दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की की शादी तोते के साथ हो जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी तोते के साथ कर दी। तो दोस्तों, बादशाह ने अपनी बेटी की शादी तोते के साथ क्यों कर दी? आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। फरगान मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। सीधा सादा, इंसाफ पसंद और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। लेकिन उसके महल की दीवारों में साजिशों के सुराख खुल चुके थे। गद्दार उसके ही करीब थे, लेकिन चेहरे पर वफा की नकाब लगाए हुए। एक रात जब महल के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे, फरियादी सो रहे थे और पहरेदार झपकियां ले रहे थे, उसी वक्त अचानक एक तेज आंधी सी उठी। शोर मचा। कुछ बगावती सिपाही अंदर घुस आए। उन्होंने एक तरफ से हमला किया और दूसरी तरफ बादशाह की मौत का ऐलान कर दिया। बादशाह को किसी ने वक़्त रहते इत्तिला दी। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसे अपनी बीवी का हाथ थाम कर भागना पड़ा। वक़्त नहीं था कुछ सोचने का। तख्त गया, ताज गया, लेकिन जान बच गई थी। बिना जूते, बिना कुछ खाए पिए वो दोनों भागते रहे। महल से बाहर, शहर से दूर, और फिर जंगल की तरफ। वो जंगल जहां ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस दूर दूर तक दरख्त, कांटे और सन्नाटा। रात और दिन का कुछ पता नहीं चलता था। सूरज की रोशनी भी दरख्तों की घनी छांव में जैसे थम जाती थी। पत्तों की सरसराहट डराने लगी थी। बादशाह और उसकी बेगम थक चुके थे। कई मील चलने के बाद जब बदन जवाब देने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तभी दोनों एक पुराने टूटे हुए दरख्त के नीचे गिर पड़े। बादशाह के होंठ सूख चुके थे, आंखें अध खुली, जबान खामोश और सांसें कमजोर। बेगम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। प्यास से हलक सूखा जा रहा था। उसी दरख्त की ऊंची डाल पर एक तोता बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। मगर वो तोता आम तोता नहीं था। उसकी आंखों में समझदारी थी, लहजे में नरमी थी और हरकतों में एक अजीब सी सोच। उसका रंग हरा जरूर था, लेकिन उस पर एक सुनहरा सा रंग फैला हुआ लगता था। वो तोता फड़फड़ाया, फिर उड़कर नीचे आया। उसने बादशाह के सूखे चेहरे की तरफ देखा, फिर बेगम की बेहोशी भरी सूरत को देखा, जैसे कुछ समझ गया हो। तोता कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक अपने पंजों से जमीन कुरेदने लगा। उसके पंजे मिट्टी में दब गए और थोड़ी ही देर में उसे एक छोटी सी लकड़ी की प्याली जैसी चीज मिली, शायद किसी मुसाफिर की छूटी हुई। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ गया। कुछ दूर एक पतली सी नदी बह रही थी। तोता वहां पहुंचा, अपने नाजुक पंजों से प्याली को पकड़कर थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा। पानी गिर भी रहा था, मगर वो बार बार कोशिश करता रहा, तब तक जब तक प्याली भर न गई। फिर वो पानी लेकर वापस आया और बड़ी एहतियात से बादशाह के पास रखा। बादशाह की आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी, मगर जैसे ही ठंडे पानी की हल्की सी बूंद उसके होंठों को छुई, एक जज्बा सा उठा। उसने कांपते हाथों से प्याली उठाई और हल्के हल्के पानी पीने लगा। हर घूंट के साथ जिंदगी वापस आने लगी। उसने फौरन वो पानी अपनी बेगम को भी पिलाया। दोनों की आंखें खुलने लगीं। जब उन्होंने होश में आकर सामने देखा, तो वहीं तोता खड़ा था, चुपचाप, खामोश, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा और दिल ही दिल में शुक्रिया कहा। तोता कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उड़ गया, लेकिन गया नहीं। पास ही एक दरख्त की डाल पर बैठ गया। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा, रात उतरने लगी, जंगल की आवाजें तेज होने लगीं। दोनों अभी भी बहुत कमजोर थे। तभी दोबारा वही तोता आया। इस बार उसकी चोंच में कुछ छोटे छोटे बेर जैसे फल थे। उसने उन्हें धीरे धीरे नीचे गिराया, फिर एक तरफ जाकर बैठ गया। बादशाह ने कांपते हाथों से वो फल उठाए, बीवी को दिए। भूख ने मजबूर किया तो दोनों ने वो बेर खा लिए। रात गहराती रही, मगर उस जंगल के वीराने में एक अजीब सी सकून भरी खामोशी थी। दरख्तों की फुनगियों पर चांदनी छनकर गिर रही थी, और उसी रोशनी में तोता दरख्त की ऊंची डाल पर बैठा पहरा दे रहा था। कभी बादशाह की तरफ देखता, कभी उसकी बेगम को, जैसे उसे यकीन हो कि अब वो दोनों महफूज हैं। सुबह की हल्की रोशनी फूटने ही वाली थी कि अचानक पास के झाड़ झंखाड़ से कुछ आवाजें आईं। बादशाह की आंख खुली, हाथ तलवार की तरफ गया, लेकिन कमजोरी ने हाथ कांपा दिया। मगर फिर जैसे ही सामने से कुछ सिपाही निकलकर आए, उसकी आंखों में चमक आ गई।
वो सिपाही किसी और के नहीं, उसके अपने वफादार थे। गर्द में सने हुए, थके मांदे, मगर उनके चेहरे पर वही वफादारी की पहचान थी। उनमें से एक आगे बढ़ा, बोला, बादशाह सलामत, सब ठीक है। गद्दारों की साजिश नाकाम कर दी गई है। महल अब आपके लिए महफूज है। तख्त फिर से आपका है। आप वापस चलिए। आपके इंतजार में पूरा शहर बैठा है। बादशाह ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हुआ हो। बेगम ने भी राहत की सांस ली, मगर थकावट अब भी चेहरे पर थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, खुशी की बात है, मगर अब रात ढल चुकी है और हम बहुत थक चुके हैं। जंगल के इस सुकून को एक रात और जी लेने दो, सुबह होते ही चलेंगे। उसने आगे कहा, सुनो, यहां कुछ खेमे लगाओ, और एक खास हिदायत है, उस तोते के लिए भी एक आरामदेह जगह बनाओ। वो सिर्फ परिंदा नहीं, इसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिपाही हैरान से थे, मगर जब उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे उस हरे और खूबसूरत तोते पर पड़ी, जो अब तक खामोशी से सब देख रहा था, कुछ ही देर में खेमे लग गए। बादशाह और बेगम को आराम दिया गया, और पास ही एक छोटा सा रेशमी पर्दा टांग कर उस तोते के लिए एक मुलायम सा बिस्तर भी बिछा दिया गया। तोता वहीं उतरा, थोड़ी देर बाद उस बिस्तर पर बैठ गया। न कोई उछाल, न कोई चीख, बस खामोशी से बैठा रहा, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। रात बीती और सुबह की पहली किरण जंगल के पत्तों पर चमकी। सिपाही तैयार थे, घोड़े सज चुके थे। बादशाह ने सफेद लिबास पहन रखा था और बेगम भी अब कुछ ताजगी में नजर आ रही थीं। जाते जाते बादशाह ने एक आखिरी बार उस तोते की तरफ देखा, फिर अपने वफादारों से कहा, इस परिंदे को साथ ले चलो। ये सिर्फ हमारा मेहरबान नहीं, बल्कि अब से हमारा साथी भी है। महल में इसका अलग इंतजाम होगा। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने रेशमी कपड़े में तोते को नर्मदिली से उठाया और एक जरखेज डिब्बे में रखा, जिसमें हवा और रोशनी के लिए जाली थी। तोता चुपचाप बैठा रहा, न घबराया, न फड़फड़ाया। उसकी आंखें अब बादशाह के चेहरे पर टिकी थीं। काफिला जंगल से निकल चुका था। रास्ते में गांव आए, नदियां आईं, पहाड़ों के साए गुजरे, और फिर कई घंटों बाद वो सब महल की चौखट पर पहुंचे। जहां पहले पहरेदार बदल चुके थे, दीवारों पर नया झंडा लहराने लगा था, और शहर की आवाम अब साजिशों से आजाद होकर अपने बादशाह के इस्तकबाल को तैयार खड़ी थी। महल के ऊंचे दरवाजे जब खुले, तो जैसे सारा शहर सांस रोककर उस पल को देख रहा था। बादशाह घोड़े से उतरा, बेगम उसके साथ थीं। दोनों थके हुए जरूर थे, मगर चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। लोगों ने फूल बरसाए, तालियां बजाईं और सड़कों के दोनों तरफ कतारें लगाईं। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। तख्तखाने में पहुंचकर बादशाह ने अपनी पुरानी मगर वक्त की कसौटी से गुजरी हुई कुर्सी संभाली। वो कुर्सी जो अब भी उसकी वफादारी की गवाही दे रही थी। बादशाह ने एक नजर दरबार में बैठे लोगों पर डाली, फिर गले को साफ करते हुए कहा, जो गुजरा वो सबक था, जो सामने है वो जिम्मेदारी है, और जो साथ हैं वो मेरा असली खजाना है। लोगों ने ताली बजाई। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, उस तोते के लिए एक खूबसूरत, मजबूत और सोने चांदी से जड़ा हुआ पिंजरा बनवाओ, ताकि वो उसमें आराम से रहे। उसकी देखभाल में कोई कमी न रह जाए। तोता, जो उसी वक्त बादशाह के दाएं कंधे के पास एक ऊंचे तख्ते पर बैठा हुआ था, बिल्कुल खामोश, वो अचानक फड़फड़ाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तोता उड़कर नीचे आया और फुर्ती से बादशाह के सामने उस मेज पर बैठ गया, जहां एक स्याही की दवात, कलम और पुराना कागज रखा हुआ था।